सर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपको +24/7 में। तो आज बात करेंगे कि आखिर जब से सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट फैसला आया है, जो याचिका दायर की गई थी, मतलब कहा जाए तो बीएड बनाम डीएलएड। तो जैसे आपको पता है कि 1 से 5 तक के लिए जो मान्य डिप्लोमा होती है वो डीएलएड होती है। उसके बाद से फिर जैसे 6 से लेकर के 8 तक 10 तक उसके लिए बीएड काम करता है, 12 तक। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय का जो अभी फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षक है उसमें डीएलएड ही मान्य होगा। तो क्या असर इसका पड़ेगा एमपी के जो अभी नवनियुक्त शिक्षक जो अभी भर्ती हुआ, जो 2022 में पेपर हुआ था, 2020 में उसके फॉर्म भराए गए थे, उसमें क्या होगा? क्या उन सभी की नियुक्तियां निरस्त कर दी जाएगी या विधिवत बना रहेगा, या कि सरकार कोई उसमें अलग से नियम निकालती है? तो फिलहाल उसको देखेंगे 1 बाय 1 पूरा कंप्लीट। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ऑथेंटिक जानकारी सभी तक पहुँच सके। अब आपको भी पता होगा कि जब फॉर्म भराई गई थी वर्ग 3 की, तो उसमें एक नोट्स लिखा था। नोट ये था कि बीएड, यदि कोई अभ्यर्थी बीएड किया है तो उसको प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाएगा जो 6 महीने को। लेकिन आप यदि एक नोट्स और उसमें पढ़े होंगे कि एमपी शिक्षक भर्ती में जो बीएड उम्मीदवार हैं, जो बीएड के बाद प्राथमिक शिक्षक के लिए पीआरटी, ठीक है, पीसीआर के लिए भर रहे हैं, उनकी जो भर्ती है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के अधीनस्थ रहेगी। तो अब जो खबर निकल करके आ रही है, एमपी की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बाहर, ठीक है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती की उम्मीद खत्म। केबी की भर्ती में भी लगा दी गई थी शर्त। जहाँ जहाँ ये शर्त लगी थी वहाँ के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली। तो जैसे कि कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हजारों बेरोजगारों के सपनों पर पानी फेर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती दिसंबर 2022 विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति की कार्यवाही न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। अब यही एक सिस्टम है। यदि ये निर्देश, ये नोट्स आपके भर्ती विज्ञापन में लिखा था तो आप कुछ नहीं कर सकते। समस्या यहाँ आएगी। साफ है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों ही भर्तियों पर असर डालेगा जो आया है। केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के 6414 शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 7 फरवरी से 6 मार्च तक कराई गई थी। अभ्यर्थियों की माने तो बीएड बनाम डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण ही केंद्रीय विद्यालय की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की 18,527 पदों पर भर्ती के लिए जो है आवेदन किया गया था। अब एक चीज़ और है कि जैसे जो सीटीईटी में जो पेपर हुआ था, सीटीईटी का, उसमें जो सफल उम्मीदवार है, क्या उनका सर्टिफिकेट अब मान्य होगा? तो आपको पता है कि यदि माननीय न्यायालय ने बोल दिया कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड उम्मीदवारों को नहीं लिया जाएगा, तो सीटीईटी पास जो हैं उनकी प्रमाण पत्र रद्दी के समान हो गई, वो किसी काम का नहीं रहेगा। रद्दी के टुकड़े के समान है, क्योंकि वैधता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। चूँकि उसमें ऑलरेडी ये लिखा था कि ये माननीय न्यायालय के फैसले के अधीनस्थ होगा, ठीक है। तो ये एक समस्या की बात है। अब जो अभी बिहार में चल रहा है उस पर क्या हो सकता है? तो बिहार में तो फिलहाल ये शर्त नहीं था, ठीक है। इस बारे में आपसे बात करें यदि, तो इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक स्कूलों में शिक्षकों के लिए 79,943 पदों पर जून में विज्ञापन जारी
किया गया था, जिसमें बिहार भर्ती पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जानकारों को माने तो विज्ञापन भर्ती में शर्तों के आधार पर ही होगी और बिहार की प्राथमिक शिक्षक में बीएड डिग्रीधारियों के आवेदन लिया गया है, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार के आवेदन का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। क्योंकि वहाँ ये निर्देश नहीं दिया गया था कि माननीय न्यायालय के फैसले के अधीन होगी आपकी भर्ती, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा आदेश दिया गया था, इसलिए मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या सर, यदि ऐसा होता है तो उनको छोड़ना पड़ेगा अपना पद? तो बिल्कुल आपको बता दें कि यदि इसके तहत आ रहा है तो पद से वंचित भी होना पड़ेगा। तो क्या जो पेमेंट पा गए हैं नवनियुक्त शिक्षक को पेमेंट रिटर्न करने पड़ेंगे? तो पेमेंट शायद रिटर्न नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि सीट छोड़नी पड़े। अब देखिए, ये फिलहाल अभी गवर्नमेंट का क्या फैसला आता है उसके बाद और देखने को होगा कि क्या हो रहा है। ऐसा हम कोई ऑथेंटिकेशन नहीं बोल रहे, लेकिन जो अभी हमारे तक न्यूज़ आ रही है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। जैसे डीएलएड इसमें लिखा गया था कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड डिग्री अमान्य है, और मतलब जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है फैसला, उम्मीदवार के पास डीएलएड अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम की डिग्री होनी चाहिए। डीएलएड अथवा समकक्ष मतलब डीएड भी कह सकते हैं उसको। इस फैसले के कारण मध्य प्रदेश के 15,000 नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। क्योंकि फर्स्ट फेज में शायद 15,000 भर्ती हुई है, सेकेंड फेज में अभी 15,000 14,000 और सेकेंड फेज में अभी 5,000-5,500 की भर्ती अभी हो रही है। और इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन में 12वीं के साथ डीएलएड डिग्री अनिवार्य है, क्योंकि कक्षा 5 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है इसका प्रशिक्षण बीएलएड कोर्स में ही दिया जाता है। बीएड कोर्स में कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। डीएलएड होना चाहिए, लेकिन बीएलएड है। राजस्थान किसी प्रकार के विवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुनाया है, वैसा ही बिल्कुल विवाद जो था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी था, जिसमें रिट पिटीशन नंबर आप इसको नोट कर सकते हैं 595/2023। रिट पिटीशन है 13,768/2022। लंबित था ये। जबलपुर स्टेशन हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश डिवीज़न बेंच द्वारा आदेशित किया गया था कि मध्य प्रदेश में होने वाली प्राथमिक शिक्षा भर्ती प्रक्रियाओं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीनस्थ होगी। अब भैया आप यदि कहें, चूँकि हाई कोर्ट भी यही बोला था कि चूँकि जब यदि आप सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो हाई कोर्ट अब कुछ नहीं कर सकते। ये तो आपको पता है कि अपर बेंच से यदि आ गई तो लोअर बेंच उस पर कुछ भी अपनी वर्डिक्ट नहीं दे सकती। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी इसका रिव्यू पिटीशन भी दायर हो चुका है। मिलेंगे फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।